हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, विटामिन्स के बारे में। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि विटामिन्स और इसके केमिकल नेम, सोर्सेज, डिफिशिएंसी और सिम्टम के बारे में। क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि जो विटामिन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, इनमें क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। और इंशाल्लाह मैं आपको लास्ट में थोड़ा सा क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। सो प्लीज़ डोंट स्किप दिस वीडियो टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, पहले हम देखेंगे कि विटामिन्स क्या होते हैं। एक्चुअली विटामिन जो हैं ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और काफ़ी वाइटल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बॉडी के लिए। जो विटामिन्स हैं दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। दैट्स वाई हम इनको एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं, एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो गाइस, इसीलिए हमें जो है विटामिन जो है एज अ न्यूट्रिएंट सोर्स में लेना बहुत ज़रूरी है। सो हम पहले देखेंगे कि विटामिन ए के बारे में हम पहले जानेंगे। तो जो विटामिन ए है इट इज़ इम्पॉर्टेंट। विटामिन ए जो है इट इज़ इम्पॉर्टेंट विटामिन एंड यूजुअली इट्स केमिकल नेम जो है, हम जो या कॉमन नेम जो हम बोलते हैं इसको, इज कॉल्ड एज रेटिनॉल, या हम दूसरे नाम से भी जानते हैं इसको रेटिनॉल, या हम कैरोटिनॉइड भी बोलते हैं इसको। गाइस, दीज आर सम नेम्स हियर। तो जो इसका सोर्स है विटामिन ए का, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स जो है जिस कैरोट, आप स्क्रीन पे देख रहे हो अभी। और गाइस, इसकी डिफिशिएंसी, अगर हम इसकी हम जो है डिफिशिएंसी देखेंगे तो इसकी डिफिशिएंसी से जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कॉमन डिजीज दैट्स कॉल्ड एज नाइट ब्लाइंडनेस। ओके गाइस, सो सिम्टम जो है, सिम्टम्स यूजुअली डिफिकल्ट इन सीइंग इन द डार्क, डिफिकल्ट सीइंग इन द डार्क। ओके गाइस, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि जो विटामिन ए है इसकी डिफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है। तो गाइस, इसकी इम्पोर्टेंट जो है इट इज़ यूजुअली नाइट ब्लाइंडनेस। ओके गाइस, तो हम चलेंगे दूसरे विटामिन पे, दैट्स कॉल्ड विटामिन बी1। तो विटामिन बी1 जो है गाइस, इसका जो केमिकल नेम है, इस केमिकल नेम इज, आप देख रहे हैं यहाँ पे, थायमीन। ओके गाइस, इसका केमिकल नेम थायमीन है। और गाइस, ये इसका सोर्स जो है, इम्पोर्टेंट जो सोर्स है इसका, लिवर, पीस या नट। ओके गाइस, यानी कि कॉड लिवर ऑयल जो है इसको हम बोलते हैं कॉड लिवर ऑयल। इसमें ज़्यादा मात्रा में जो है पाया जाता है विटामिन बी1। ओके गाइस, और इसकी डिफिशिएंसी जो है विच इज़ कॉल्ड एज बीडी, या हम वर्निक डिजीज से भी इसको जानते हैं। वर्निक, WRNIC यहाँ पे लिखा है भी है वर्निक, या और एक है कॉर्सेकोफ सिंड्रोम। कॉर्सेकोफ सिंड्रोम गाइस, आप यहाँ पे देख रहे हो हियर, कॉर्सेकोफ सिंड्रोम। ओके गाइस, जो सिम्टम्स है इसके विटामिन बी1 के, तो वो बहुत ही कॉमन है। आप देख लियो यहाँ पे, जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ड्यूरिंग फिजिकल, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी जब हम करते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, इट इज़ यूजुअली ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी1। ओके गाइस, जो विटामिन बी2 हैं, हम इसके बारे में देखेंगे। कॉमन नेम जो विटामिन बी2 का है या केमिकल नेम, इट इज़ राइबोफ्लेविन। और इट इज़ सोर्स जो है इसका, इट इज़ यूजुअली मिल्क या चीज़ या एग। ओके गाइस, और गाइस, जो इसकी डिफिशिएंसी है, एरिबोफ्लेविनोसिस एक डिजीज़ है, इसकी डिफिशिएंसी होती है। या ग्लोस्टिस जो है और एक डिजीज़ है इसकी, या और एक है एंगुलर स्टोमेटिस,
एंगुलर सिटोमेटिस एक और डिजीज़ है जो डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2 से होती है। अब सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स मोस्ट कॉमन है लाइक फैटिजी जैसे कि थकावट या स्लो ग्रोथ, या इसी तरह से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम या आई फैटिजी या सोरनेस जिसके हमारे थ्रोट में होता है यूजुअली। ओके, इट इज़ यूजुअली ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2 मोस्ट कॉमन। ओके, जो थर्ड विटामिन है सर, इसका नाम है विटामिन B3। ओके, अब विटामिन B3 इसका जो केमिकल नेम है दैट इज कॉल्ड एज NiACI नाइसिन या नाइसिनामाइड या निकोटिमाइड राइबोसाइड। ओके गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, इसका जो सोर्स है इम्पोर्टेंटली जो इसका सोर्स है दैट इज मीट, हियर लिखा भी है, या पोएट्री सीरियल्स, पोइट्री भी है, सीरियल्स भी है, या लिग्यूम्स, आप यहाँ पे देख रहे हो लिग्यूम्स या सीड्स एक्सेट्रा। ओके, और इसकी जो डिफिशिएंसी जो है विच कॉल्ड एज पेलेग्रा, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये यहाँ पे बनता है, यहाँ पे क्वेश्चन भी आ सकता है इस पर। अब जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स यूजली इंडाइजेशन, फैटिजी, डिप्रेशन या वोमिटिंग। ओके, तो गाइस ये जो डिफिशिएंसी है विटामिन B3 की पढ़ रहे हैं हम, जो इसकी सिम्टम्स है इंडाइजेशन जो मैंने बताया, फैटिजी, डिप्रेशन या वोमिटिंग। ओके गाइस, अब हम चलेंगे विटामिन B5 पे। अब विटामिन B5 जो है इसका जो केमिकल नेम है दैट्स पेंटीथेनिक एसिड। यूजुअली जब विटामिन B5 या हम जो है 5 कार्बन जब होते हैं तो हम इसको पेंटीन बोलते हैं, इसी तरह से या पेंटेन, इसी तरह से जो है यहाँ पे विटामिन B5 लिखा है तो हम इसका केमिकल नेम जो है इसका पेंटोथेनिक एसिड। एक थोड़ा सा ट्रिक है यहाँ पे। ओके गाइस, अब इसकी जो प्रेजेंस है या हम इसको बोल रहे हैं कि सोर्स जो है लिवर या किडनी या एग यॉक, इसका जो इम्पोर्टेंट सोर्स है, जैसे कि हम एनिमल्स का यूजुअली कभी कभार खाते हैं लिवर या किडनी या एग यॉक। ओके गाइस, अब इसकी जो डिफिशिएंसी है, डिफिशिएंसी जो है डिजीज़ होती है इसकी, इसमें विटामिन B5 से विच इज़ कॉमनली कॉल्ड एज पेरिस्थेशिया। यहाँ पे गाइस लिखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। ओके, नाउ जब सिम्टम्स बर्निंग फीट, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, स्टोमक पेन एक्सेट्रा। ओके गाइस, नाउ हम चलेंगे विटामिन B6 पे। अब विटामिन B6 का जो केमिकल नेम है विच इज़ कॉल्ड एज, यहाँ पे देख रहे हो आप, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सोमाइन या पायरोडॉक्सल। दीज आर 3 नेम्स है, हम एक भी याद रख सकते हैं, कोई बात नहीं, 3। ओके गाइस, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्समाइन या पायरोडॉक्सल। ओके, वो यूजुअली जो ये भी इसी तरह ये जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं इनमें प्रेजेंट होता है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, स्किप किया है इसको। ओके, इसकी जो डिफिशिएंसी है गाइस यूजुअली एनीमिया, या हम बोलेंगे कि ब्लड की कमी या पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी यहाँ पे लिखा है एनीमिया या पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ओके गाइस, नाउ गाइस जो इसकी सिम्टम्स हैं दैट इज वीकनेस, डिजीनेस, इन्फ्लेमेशन या अर्ली स्ट्रोक एक्सेट्रा। ओके गाइस, नाउ हम चलेंगे विटामिन B7 पे। तो विटामिन B7 का जो केमिकल नेम है इट्स कॉल्ड एज बायोटिन, BIOTIN, बायोटिन। सोर्स है इसका पीनट या वॉलनट्स एक्सेट्रा। ओके गाइस, नाउ इसकी जो डिफिशिएंसी से या डिजीज होती है विच इज कॉमनली कॉल्ड एज डर्मेटिटिस, यहाँ पे लिखा है डर्मेटिटिस या एंटीरेटिस, रिटीस। ओके गाइस, नाउ इसकी जो सिम्टम्स हैं, यूजुअल सिम्टम्स सॉरी, हेयर लॉस भी होगी, या सिकली रेड रेश अराउंड आईज या नोज पे, माउथ एंड जेनिटल एरियाज। ओके गाइस, यहाँ पे जो है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे। और एक विटामिन B9 which is chemical names commonly called as folate. Usually you see folate. Now it is also present in
लीफी वेजिटेबल जैसे कि मैंने आपको बताया इनमें पाया जाता है। अब इसकी जो डिफिशियंसी जो है कॉमन डिजीज जो है यहाँ पे इसकी डिफिशियंसी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B9। ओके, नाउ जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स यहाँ पे दिए हुए परसिस्टेंट फैटेजी, या हम यहाँ पे लिखेंगे कि वीकनेस या पेल स्किन। ओके गाइस, नाउ विटामिन B12, विटामिन B12 जो है इसका जो केमिकल नेम है विच इज कॉल्ड एज साइनोकोबैलामिन, साइनोकोबैलामिन। ओके, ये भी जो है विटामिन B12 या फ्रूट्स वगैरह में पाया जाता है। नाउ इसकी जो डिफिशियंसी है कॉल्ड एज परनिक्यूस एनीमिया, परनिक्यूस एनीमिया। ओके गाइस, नाउ इसकी डिफिशियंसी जो है यूजुअली वीकनेस, पेल स्किन, कॉन्स्टिपेशन, डिहेरिया या विजन लॉस या मेंटल प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। ओके गाइस, नाउ विटामिन सी, विटामिन सी का जो केमिकल नेम है कॉल्ड एज एस्कॉर्बिक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि विटामिन सी का जो है इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। अब जो पाया जाता है सिट्रस में, सिट्रस यानी सपोज सॉरी मैंगो, या इस तरह से जो है और भी काफ़ी सारे सिट्रस फैमिलीज हैं वेजिटेबल्स में पाया जाता है। ओके, इसकी जो डिफिशियंसी है इम्पोर्टेंटली, जो डिफिशियंट इसकी जो है इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग टू एग्जाम्स, स्कैरवी, SURVY, स्कैरवी इसकी जो है। अब स्कैरवी क्या होता है, जैसे कि स्कैरवी यूजुअली हम ब्लीडिंग की बात करें गम्स में, इसका भी ये मीमान है। ओके गाइस, ये भी इसकी जो है डिफिशियंसी से होता है। नाउ जो सिम्टम्स हैं पेनफुल जॉइंट या मसल्स एंड लॉस ऑफ एपिटाइट्स। ओके गाइस, नाउ हम चलेंगे विटामिन डी पे। अब विटामिन डी जो है इसकी जो केमिकल नेम है विच कॉल्ड एज कॉलिकैल्सिफेरॉल या D3, या हम इसको बोलेंगे एर्गोकैल्सिफेरॉल D2। अब D3 जो है इसका नाम है कॉलिकैल्सिफेरॉल, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एग्जाम। विटामिन D2 है इसका नाम है एर्गोकैल्सिफेरॉल। ओके गाइस, नाउ यूजुअली जो है हमारी स्किन जो है इसको बनाती है, स्किन with the help of sunlight, with the help of sunlight से ये जो है बनती है। ओके गाइस, नाउ जो इसकी जो डिफिशियंसी है रिकेट्स या ओस्टियोमेलिकिया, रिकेट्स या ओस्टियोमेलिकिया, ओस्टियो यहाँ से जो है बोन से रिलेटेड है। ओके गाइस, नाउ सिम्टम्स क्या है, पेन या टेंडरनेस इन बोन्स ऑफ आर्म्स, पेल्विस एंड स्पाइन बोन फ्रैक्शन भी होता है। ओके गाइस, ना विटामिन ई पे हम चलेंगे। तो विटामिन ई का जो केमिकल नेम है विच इज कॉल्ड एज टोकोफेरॉल्स या टोकोट्राइइनॉल्स, टोकोफेरॉल्स या टोकोइनॉल्स। ओके, टोकोट्राइइनॉल्स। ओके, ना इसकी जो सोर्स है वीट जर्म ऑयल, सनफ्लावर सीड्स, आलमंड्स या पंपकिन में पाया जाता है, मोस्टली इनमें पाया जाता है। अब इसकी जो है यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसका जो डिफिशियंसी जो है, डिफिशियंसी ऑफ दिस विटामिन ई, तो यहाँ पे मैं आपको बता के चलूँ सॉरी कि स्टेरिलिटी इन मेल्स, यहाँ पे मैंने मैक्स लिखा है बट इन स्टेरिलिटी इन मेल्स, MELS। ओके, मेल्स में जो है स्टेरिलिटी हो जाती है इससे, इसकी डिफिशियंसी से, और मिसकैरेज इन फीमेल्स। नाउ सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यूजुअली डिक्रीज इन सेक्स ड्राइव। ओके गाइस, डिसऑर्डर रिलेटेड टू फर्टिलिटी, स्टमक प्रॉब्लम, ड्राई हेयर,
या हेयर लॉस भी होता है, यहाँ पे लिखा है। ओके गाइस, तो हम चलेंगे विटामिन के पे। और विटामिन के का जो केमिकल नेम है विच इज कॉल्ड एज फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन या मीनाक्विनोन, मीनाक्विनोन, फाइलाक्विनोन या मीनाक्विनोन। ओके, इसकी जो सोर्स है ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, सीरियल ग्रेन्स एक्सेट्रा। अब इसकी जो डिफिशिएंसी से होता है, इसकी डिफिशिएंसी ब्लीडिंग डायथिसिस, ब्लीडिंग डायथिसिस। ओके, इसमें क्या होता है कि ये इम्पोर्टेंट होता है विटामिन के जब कोई वुंड होता है या कट होता है, वुंड या कट, तो क्या होता है इसकी वजह से, तो फिर जब वो वुंड जो है ठीक होता है तो विटामिन के की वजह से जो है वो ठीक होता है, फॉर्मेशन बाय द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, CLOT क्लॉट। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे नाउ इसकी जो है सिम्टम्स क्या है, एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वुंड्स, ओजिंग फ्रॉम नोज, ब्लड इन यूरिन, ब्लीडिंग फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ओके गाइस, तो यहाँ पे हो गए ये विटामिन जैसे कि मैंने आपको दिखाया। ओके गाइस, आप देख सकते हो विटामिन, क्या है ये विटामिन। और हम आपको अब दिखा थोड़ा से क्वेश्चन जो रिसेंटली आए थे JK SSB के क्वेश्चन थोड़ा सा हम दिखाएंगे आपको। ओके गाइस, तो पहला क्वेश्चन जो JK SSB ने रिगार्डिंग विटामिन डाला था, तो विटामिन आर सब्सटेंस दैट आवर बॉडी नीड्स टू ग्रो, ठीक है, और डेवलप नॉर्मली। द विटामिन प्रिपेयर्ड इन आवर बॉडी विद हेल्प ऑफ सनलाइट, जो मैंने आपको बताया। तो कौन सा जो विटामिन है जो हमारी बॉडी जो प्रिपेयर करते हैं विद हेल्प ऑफ सनलाइट, तो इसका जो सिंपली जो आंसर है विटामिन डी। ओके गाइस, नाउ सेकंड क्वेश्चन जो है रिगार्डिंग टू विटामिन आया था कि ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड डिकेइंग हीलिंग ऑफ वुंड्स इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। यहाँ पे बोला जाएगा, ये क्वेश्चन कि ब्लीडिंग ऑफ गम्स, जो हमारे गम्स से खून आता है, या डिलेइंग हीलिंग ऑफ वुंड इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ, किसकी डिफिशिएंसी होती है, किस विटामिन की डिफिशिएंसी से होता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन दिए हुए हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन जी। तो पहले जो है हम स्किप करेंगे विटामिन डी भी, विटामिन ए भी, फिर आप बी और सी। तो इसका जो इम्पोर्टेंटली जो इसका करेक्ट आंसर तो विटामिन सी। ओके गाइस, थैंक यू।